गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आपने पिछली कक्षा यानी कि जब आप 7th में थे तब आपने पढ़ा था संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी का नाम है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए और सुनिए। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे आपका स्नेहा किसी व्यक्ति का नाम है और पुस्तक वस्तु है, यानी स्नेहा और पुस्तक दोनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इन तीनों को देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस वाक्य को मेरे साथ पढ़िए। हमने हिंदी में बातचीत की, यानी किस भाषा में बातचीत की? हमने हिंदी में। तो हिंदी किसी विशेष भाषा के बारे में बतला रहा है, तो यहाँ पे किसी विशेष भाषा का नाम है, इसलिए हिंदी शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत वैसे बहुत सारे हैं, बट अगर हिमालय की बात हो रही है, यहाँ पे किसी विशेष पर्वत के बारे में पता चल रहा है, नाम के बारे में पता चल रहा है, तो आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल यमुना के किनारे हैं। ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, इसलिए ताजमहल किसी का नाम है, यानी इस इमारत का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक के कुछ और उदाहरण देखिए। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। यानी ये जो सारे उदाहरण आपके व्यक्तिवाचक के, ये सारे ही आपकी पूरी दुनिया में केवल एक ही हैं, यानी भारत देश भी आपका एक है, सूर्य भी एक है, मदर टेरेसा जो कि मदद करती थी दूसरों को, वो महिला भी एक ही है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अगर बात हो रही हो या उसका नाम पता चले। जातिवाचक संज्ञा दूसरा भेद है आपका। जातिवाचक संज्ञा, इसमें हमें उस व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम नहीं पता होता, पर हमें उसकी जाति का पता होता है। इसमें देखिए, मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। अब यहाँ पे हमें मक्खियों की प्रजाति नहीं पता। मक्खियों की, जानवरों की, सबकी प्रजातियाँ होती हैं, तो मक्खियों के आगे आपकी प्रजाति नहीं मेंशन है, इसलिए आपका ये मक्खियाँ जातिवाचक संज्ञा है। कंप्यूटर ख़राब हो गया, कंप्यूटर का मॉडल नहीं पता अब हमें कौन सा वाला मॉडल है, इसलिए कंप्यूटर कॉमन है, यानी जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा दौड़ रहा है। अब हमें घोड़ा की प्रजाति नहीं पता, घोड़ा कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन में लेंगे हम, यानी जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक के कुछ और उदाहरण हैं। पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर नाम ना हो के जाति है तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपका जातिवाचक का ही पार्ट है। जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट और हैं, यानी जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें 2 भागों में बटा हुआ है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी वो वस्तु किस चीज़ की बनी हुई है। पेट्रोल, दूध किस चीज़ से बना हुआ है, लोहा, सोना, ये सारे जो धातु है वो किस चीज़ से बने हुए, वो मैटर करता है। यहाँ पे आपका द्रव्य यानी किस चीज़ से वो चीज़ बना हुआ है। ठीक है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण देख लीजिए। चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, ये सारे जो मटेरियल है, यानी जिस चीज़ से ये बना हुआ है, इन्हें कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक का दूसरा भाग है आपका समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी कलेक्टिव। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जब जोड़ लेते हैं, यानी कि एक चीज़ जब बहुत सारी होती है तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे केवल एक चाबी होगी तो हम इसको चाबी बोलेंगे, पर यहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ हैं, इसलिए आपका ये गुच्छा कहलाएगा। इसी तरीके से कक्षा में जब एक छात्र होता है तो उसे छात्र कहते हैं, पर जब बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं तो उसको हम क्लास कहते हैं।
ठीक है, या फिर कहते हैं छात्रगण। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। भीड़, कोई एक व्यक्ति है तो उसको हम नाम ले सकते हैं या एक व्यक्ति बोल सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यानी भीड़ इसको कहेंगे हम। परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस, ये जो सारे शब्द हैं आपके वो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे सामान से मिलके बनता है। इसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हमें किसी व्यक्ति वस्तु की भाव का बोध हो। यानी मनीषा को प्यास लगी है तो मनीषा को प्यास लगे यानी उसकी हमें भावना का पता चल रहा है, भाव का पता चल रहा है, हम उसकी इस बात को महसूस कर सकते हैं। यानी उसको अगर प्यास लग रही है तो हम ये वाक्य को महसूस कर सकते हैं। तो प्यास शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है। हमें अपने देश से प्रेम है तो यहाँ पे जो प्रेम शब्द हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी को भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि आपके ये भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अर्थात जो शब्द किसी भाव, गुण, किसी व्यक्ति का गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ आपके भाव ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं इनको हम। यहाँ पे सर्दी, ठंडक हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, हम महसूस तो कर रहे हैं, पर हमें उन लोगों को देख करके हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ठंडक है काफ़ी, यहाँ पे सर्दी है। बुढ़ापा हमें नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी बाहरी जो रूप से उनकी दशा बनी हुई है बुढ़ापे की, वो हमें नज़र आ रही है। बचपन, सुंदरता, खुशी, तो कुछ शब्द आपके भाववाचक में दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते, यानी इंटरनल होते हैं। जैसे मैं बोलूँ मोहन ईमानदार व्यक्ति है तो ईमानदार, तो ये शब्द आपका क्या है, भाव है, किसी व्यक्ति के गुणों को बता रहा है। तो ईमानदार से बन जाता है आपका भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। आओ देखिए कितना सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं हम, तो सही उत्तर होगा आपका संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4, 5। वैसे तो 3 ही कहेंगे हम क्योंकि आपके जातिवाचक के 2 पार्ट्स है, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा 3। बच्चों आशा है कि आपको पाठ समझ आया होगा। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो आपको ये प्रश्न याद भी करने होंगे और आपका ये जो होमवर्क है आपको कॉपी में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।